कमरे के उस पार से एक अकेली पायल की ही आवाज आ रही थी। छन छन छन। एक ऐसी आवाज जैसे कोई अंधेरे में बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। आर्यन ने अपनी सांस रोक ली। उसे पता था कि इस घर में वो अकेला है, या कम से कम उसे यही बताया गया था। किरदार और उस समय से जुड़े लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए इस कहानी में जगह और किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। हमारी तहकीकात हमें देवगढ़ नाम के एक छोटे पहाड़ी कस्बे में ले गई। वो जगह जहां वक्त आज भी 80 के दशक में ठहरा हुआ लगता है। यहीं पर वो घर था, मिश्रा विला। सरकारी फाइलों में यह घर पिछले 15 सालों से वीरान दर्ज है। रिकॉर्ड के मुताबिक मिश्रा परिवार एक रात अचानक घर छोड़कर कहीं चला गया, लेकिन सच सच हमेशा फाइलों में मिलता है। आर्यन एक नौजवान खोजी पत्रकार था। इसी अचानक चले जाने की कहानी पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि इस घर की दीवारों में एक ऐसा राज दफन है जिसे आज तक किसी ने कुरेदने की हिम्मत नहीं की है, और वो वही करने देवगढ़ आया था। जब वो पहली बार उस घर के सामने खड़ा हुआ तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा। बस एक पुराना वीरान घर था जिसकी दीवारों पर समय की सिलवटें साफ दिख रही थी। अंदर धूल की मोटी परतें थी, हर चीजों पर जाले लगे थे, और हवा में एक अजीब सी सीलन भरी हुई खामोशी थी। आर्यन ने अपना कैमरा निकाला और सबूत इकट्ठा करने लगा। घंटों की छानबीन के बाद उसे स्टडी रूम की एक पुरानी अलमारी के पीछे लकड़ी के फर्श में एक छिपा हुआ खाना मिला। उसके अंदर एक पुरानी चमड़े की जिद वाली डायरी थी। डायरी का पहला पन्ना कांपते हुए हाथों से लिखा गया था। साफ समझ में आ रहा था उसकी राइटिंग को देखकर। तारीख थी 1952। ये डायरी मिश्रा परिवार की नहीं थी, ये किसी और की थी, किसी अमृता की। डायरी के पन्ने पलटते हुए आर्यन को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि एक अधूरी प्रेम कहानी और एक दर्दनाक मौत की दास्तान पढ़ रहा है। अमृता, जिसकी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से कर दी थी। वो लिखती थी कि कैसे उसका पति उसे एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता था। वो लिखती थी पायल के बारे में। उसके पति ने उसे चांदी की पायल तोहफे में दी थी, लेकिन वो पायल तोहफा नहीं, बेड़िया थी। उसकी आवाज से पति को पता रहता था कि वो घर में कहाँ है, क्या कर रही है। डायरी का आखिरी पन्ना, उस पर सिर्फ एक अधूरी लाइन लिखी थी, आज वो मुझे। इसके आगे के पन्ने फटे हुए थे। स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला कि उस जमींदार ने अपनी जवान पत्नी अमृता को किसी और के साथ देखकर उसे जिंदा इसी घर में दीवार में चुनवा दिया था। ये सिर्फ एक कहानी थी, एक किंवदंती जिसका कोई सबूत नहीं था। लोग तो ये भी कहते हैं कि देवगढ़ के पास में मौजूद लंबाई देरा माइंस की तरह इस घर में भी रूहों का बसेरा है, जहां से रात में चीखें सुनाई देती हैं। आर्यन इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंस देता है। उसके लिए सच सिर्फ वो था जिसे वो कैमरे में कैद कर सकता था। उस रात आर्यन ने उसी घर में रुकने का फैसला किया। आधी रात के करीब घर का तापमान अचानक गिरने लगा। आर्यन, जो लिविंग रूम में सोफे पर लेटा हुआ था, उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा है। उसने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस वही खामोशी। लेकिन अब वो खामोशी भारी लग रही थी। तभी उसने वो आवाज सुनी, छन छन छन। वही पायल की आवाज जिसका जिक्र अमृता ने अपनी डायरी में किया था। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी, जैसे कोई एक कमरे से दूसरे कमरे तक टहल रहा हो। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका पत्रकार वाला दिमाग उसे ऊपर जाकर देखने के लिए कह रहा था, लेकिन उसके अंदर का इंसान उसे वहां से भाग जाने की सलाह दे रहा था। वो परछाई दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी थी। लेकिन कहानी के उस सबसे काले मोड़ पर जाने से पहले, अगर आपको भी इस अनकही सच्चाई को सामने लाने की हमारी कोशिश दिलचस्प लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े चलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस बंद कमरे के अंधेरे में। आर्यन ने हिम्मत जुटाई। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। आवाज अब और साफ हो रही थी। वो उस कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, कमरा खाली था। और तभी आवाज उसके ठीक पीछे से आई,
छन, आर्यन पत्थर बन गया। उसने पलटने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी गर्दन पर ठंडक सांसों का एहसास हो रहा था। उसे चमेली के फूलों की तेज खुशबू आ रही थी। डायरी में अमृता ने लिखा था कि उसे चमेली के फूल बहुत पसंद थे। अगली सुबह जब आर्यन की आंख खुली तो वो घर के बाहर बगीचे में पड़ा था। उसे पिछली रात का सिर्फ एक धुंधला सा मंजर याद था, एक परछाई और वो पायल की आवाज। डायरी उसके बैग में सुरक्षित थी। वो फौरन वहां से निकल गया, ये जानते हुए कि इस घर में कुछ तो है जो विज्ञान से परे है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। दिल्ली वापस आकर आर्यन ने उस डायरी को फिर से पढ़ना शुरू करा और इस बार उसे आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा दिखा जो उसने पहले नहीं देखा था। रोशनी में उस पन्ने पर शाही के नीचे पेंसिल से लिखे कुछ शब्द लिखे रखे थे जो लगभग मिट चुके थे। वो लिखावट अमृता की नहीं थी, वो ताजा थी, कांपती हुई थी। उस पर लिखा था, वो मुझे जाने नहीं देगी, वो चाहती है मैं भी यहीं रहूं, उसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब ये मेरी कहानी है। और नीचे नाम लिखा था, शालिनी मिश्रा। ये मिश्रा परिवार की पत्नी का नाम था। मिश्रा परिवार भागा नहीं था। शालिनी मिश्रा उस घर से कभी बाहर निकली ही नहीं पाई। अमृता की आत्मा ने अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए एक नया शरीर ढूंढ लिया था। आज भी आर्यन उस डायरी को अपने पास रखते हैं। वो उसे नष्ट करने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हर बार वो डायरी रहस्यमय तरीके से वापस उनके पास आ जाती है। कभी उनके डेस्क पर तो कभी उनके बिस्तर के नीचे, और कभी कभी जब रात बहुत खामोश होती है तो उसे अपने ही घर में किसी कोने में धीमी सी आवाज सुनाई देती है। सवाल ये नहीं है कि मिश्रा विला में क्या हुआ था, सवाल ये है कि क्या वो आत्मा उस घर में कैद थी या अपनी कहानी में। और अब वो कहानी आर्यन के पास है, तो क्या वो आत्मा अब आर्यन के पास में है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को हाइप करिएगा और साथ में ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी के साथ में भी। तब तक धन्यवाद।